चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन लिखा है कि हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, और ये डेटा हमें दिया गया है। ये ग्रुप डेटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नंबर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ पर्सन मतलब ये फ्रीक्वेंसी FI दिया गया है। तो मैंने आपको हमेशा बोला बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाता है कि आपको कितने कॉलम्स बनाने, क्या क्या करना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन I1 से लेकर N तक FI इंटू XI माइनस X बार, क्योंकि अबाउट मीन निकालना है तो X बार आएगा, और अपॉन में होता है सिग्मा FI। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बता दी हमें क्या क्या करना है। तो ये चीज़ क्लियर आपको बता रही कि भैया X बार से आपको XI को माइनस करना पड़ेगा। अब XI तो सर यहाँ दिया नहीं है, यहाँ तो क्लास इंटरवल दिया है, तो हमने 10th में सीखा था कि क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं वही XI होते हैं। तो आइए पहले तो कॉलम्स बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है 0 से 100, और फिर दिया है 100 से 200, 100 से 200, फिर दिया है 200 से 300, फिर दिया है 300 से 400, ये दिया है, और फिर दिया है 400 से 500, ये 800 तक है, 500 से 600, फिर 600 से 700, और फिर लास्ट में 700 से 800। पहले तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ना आप क्लास इंटरवल लिख लिया करो, जैसे ही आप क्लास इंटरवल लिख लिया करो तो क्लास इंटरवल की मदद से XI लिखा करो। क्या लिखोगे? XI लिखोगे। तो क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं वही XI होता है। तो XI निकालने का दो तरीका होता है। पहला तो तरीका आपने 9th या 10th में सीखा होगा फॉर्मूले से कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है? देखो ये 0 से 100, जैसे ये पहली इंटरवल है 0 से 100, तो ये कहलाती है लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 100, और अपॉन 2, 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 50। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 100 के बीच में क्या आएगा? 50 आएगा। तो मिड वैल्यूज से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, और नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो लोअर प्लस अपर अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या होता है? ये वाला लेफ्ट साइड, अपर राइट साइड, और अपॉन 2। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे करो। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो 0 से 100 के बीच में आएगा 50, फिर 100 से 200 के बीच में आएगा 150। देखो 100 गैप चल रहा ना, 200 300 300 400, तो 100 प्लस करते जाओ बस। ये आ जाएगा 250, फिर आ जाएगा 350, फिर आ जाएगा 450, फिर आ जाएगा 550, फिर आ जाएगा 650, फिर आ जाएगा 750। ये आ गए सारे XI। अब सारे FI लिख लेते हैं। ये जो दिए ना, ये जो नंबर दिए ये सारे FI, ये सारे क्या है? FI हैं। तो आइए FI लिख लेते हैं। सबसे पहले FI दिया 4, फिर दिया है 8, फिर दिया है 9, फिर दिया है 10, फिर दिया है 7543, 7543। ये हो गया FI। ठीक है, ये सारे हो गए FI। अब आपको वो चीज़ करना है जो फॉर्मूला आपको करने के लिए बोले। फॉर्मूला बोल रहा है भैया हर XI को X बार से पहले माइनस करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी उसे FI से इंटू करना है। तो पहले तो भैया मेरे पास X बार होना चाहिए, तब तो मैं हर XI को X बार से माइनस कर सकता हूँ। अच्छा, XI कौन है? बार बार बता चुका हूँ मैं, ये XI ये। तो जैसे पहला XI क्या है? 50, तो 50 को X बार से माइनस करना होगा। ठीक है, फिर उसको FI से इंटू लगाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला चाहिए हमें XI माइनस X बार का कॉलम। क्या चाहिए हमें? XI माइनस X बार का कॉलम। लेकिन ये तो तभी निकलेगा जब हमारे पास X बार हो, और X बार क्या होता है सर? मीन होता है। तो आइए सबसे पहले तो मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मीन निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि मीन का फॉर्मूला, इसको मिटाना पड़ेगा, फिर मीन लगाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को X बार चाहिए, तो मैंने इसलिए बोला याद मत करो, समझा मैं दूंगा, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, बस इतना काम कर दो, प्रोसेस मैं समझाऊंगा। आपको चाहिए मीन, तो मीन का फॉर्मूला सही को पता है क्या होता है? सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। तो ये बोल रहा है भैया FI XI का इंटू करो, और फिर जो वैल्यूज आएंगी उनका सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, सबको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम FI इंटू XI निकालेंगे। देखो नीड समझ में आती है ना कि भैया X बार निकालना है क्योंकि यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए पहले FI XI चाहिए। तो देखो अगला कॉलम FI XI, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो 50 इंटू 4 हो जाएगा 200, फिर 150 इंटू 8, 15 इंटू 8 होता है 120, और एक जीरो, तो आ जाएगा 1200। फिर 25 इंटू 9 225 होता है, और एक जीरो, 225 और एक जीरो। 35 इंटू 10 हो जाएगा 3500, 3500। 45 इंटू 7 होता है 315, और 315 के बाद एक जीरो। ठीक है, 55 इंटू 5 कितना होता है? 50 इंटू 5 होता है 250, 250 में 25 जाता है 275, ये हो जाएगा 2750।
65 इंटू 4, 65 का डबल 130, 130 का डबल 260, तो 2600। 75 इंटू 3 150 और 225, तो ये आ जाएगा 225 और 0। आइए इनका प्लस करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिग्मा एफ आई एक्स आई रखना है। आइए इनको प्लस करते हैं, ये लास्ट में सब जीरो हैं। फिर देखिए 0 0 0 5 5 5 10 15 20, 2 जाएगा कैरी में, तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 1 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 2 29, 2 गया कैरी में, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 13, 13 15 17, तो 17900 आ गया। अब यहाँ नीचे सिग्मा एफ आई चाहिए, तो एफ आई का सम भी निकाल लेते हैं। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 9 21, 31, 31 प्लस 7 38, 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 4 47 50। आइए इसमें रखते हैं, एक्स बार निकालते हैं। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आया था 17900, ये आया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई आया 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 1790 को आइए 5 से डिवाइड लगाते हैं। 5 3s आर 15, बचा 2 और 9, 5 5s आर 25, बचा 4 और 0, तो ये आ गया 8 40। एग्जैक्ट आंसर आ गया 358। ये आ गया भाई साहब एक्स बार। ठीक है, अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूले को देखिए। अब अगला कॉलम होगा एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना था, इसलिए एफ आई एक्स आई किया था। अब अगला कॉलम होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का। ठीक है, अगला कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार, अगला कॉलम करेंगे अब एक्स आई माइनस एक्स बार का। आइए एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस। अब एक्स आई कौन से हैं, ये हैं, एक्स आई की वैल्यूज ये हैं और एक्स बार ये है। तो चलिए दोनों को माइनस करते हैं, और क्योंकि मॉडुलस लगा है, जैसे आप 50 माइनस करोगे 358 से, है ना, तो बचेगा 308 माइनस में, लेकिन लगा है मॉड तो आ जाएगा पॉजिटिव 308। कोई दिक्कत? तो 50 और 358 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 308। ठीक है, फिर 150 को 358 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 208। देखो 100 बढ़ रहा है ना, 100 बढ़ रहा है, तो इधर भी 100 घटाते जाओ, डायरेक्ट करो, फिर आ जाएगा 108। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, 350 और 358, हाँ ये आ जाएगा 8, और फिर 450 और 458 कितना आ जाएगा? ये 450 और 450 और 358, तो 450 में 50 और यहाँ पे 92, 92 आ जाएगा, 92, ये आ जाएगा 92। फिर 550 माइनस 358, तो 192, फिर आ जाएगा 292, और फिर आ जाएगा 392। अब क्या करना है, देखो फॉर्मूला बताएगा भैया, फॉर्मूला एफ आई का एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू से इंटू करना है। तो अगला कॉलम हो जाएगा एफ आई इंटू, अगला कॉलम हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा अगला कॉलम। तो हर एफ आई का एक्स आई माइनस एक्स बार से इंटू करेंगे। ये एफ आई है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार है। फॉर्मूला बोल रहा है, मैंने बोला ना आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, प्रोसेस मत याद करना, वो मैं समझा रहा हूँ। वो क्वेश्चन जो नीड पड़ रही है ना वही अपन कर रहे हैं। तो कॉलम्स कितने बनाने होते हैं इससे याद नहीं करना, क्योंकि देखो अभी हमने बहुत सारे टाइप्स के इसी एक्सरसाइज में कर लिए, फिर अगली एक्सरसाइज भी है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो 4 इंटू 308, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 308 हो जाएगा। अब 4 इंटू 300 होता है 1200, 8 इंटू 4 होता है 32, तो 1232। देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैल्यूज़, लेकिन मैं जानबूझ के आपके सामने इंटू कर रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को मेहनत करो। कॉपी पेस्ट आप भी करोगे ना, एग्जाम में गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए पेशेंस से चलते हैं, आराम से चलते हैं, पेशेंस रखते हैं, आराम से हो जाएगा। देखो 8 इंटू 208, 200 मान लिया ऐसे, 200 इंटू 8 होता है 1600, और 8 इंटू 8 होता है 64, ये हो जाएगा 1664। फिर ये 100 मान लेता हूँ और ये 9, तो 900 आ जाएगा, और 8 इंटू 9 होता है 72, तो 972। फिर 8 इंटू 10 हो जाएगा 80, फिर 92 इंटू 7, अब ये 100 में 8 कम है, पहले इसको 100 मान लेता हूँ। 100 इंटू 7 700 होता है, और 8 इंटू 7 56, 56, तो 700 में से 56 गया 644, 644। फिर उसके बाद 192 को 200 मान लेता हूँ, 200 इंटू 5 1000 होता है, 8 इंटू 5 40 होता है, 1000 में से 40 गया तो कितना बचा? 960, ये बचा 960। फिर 292 को मैं 300 मान लेता हूँ, 300 4 1200 हो जाएगा, और 8 4 32 हो जाएगा, तो 1200 में से 32 गया तो 1168 आ जाएगा, 1168। फिर आ जाएगा 400 इंटू 1200, 1200 में 8 3 24, 1200 में 24 जाएगा तो 1176, 1176।
आइए अब इनको प्लस करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो जैसा फॉर्मूला बोल रहा है वैसे ही करना है। तो आइए प्लस कर लेते हैं इसे। तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 26, 2 गया कैरी में। तो 2 + 3 5, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8, 18 + 8 26, 26 + 4 30, 30 + 6 36, 36 + 6 42, 42 + 7 42 + 7 49, 49। फिर से एक बार कर लेते हैं। क्या था ये? 2 + 4 था 6, 6 + 2 था 8, 8 + 4 था 12, 12 + 8 था 20, 26, 2 गया था कैरी में। 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 30, 36, 36 और 42 47, 42 और 7 49। 4 गया कैरी में। तो 4 + 2, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 9, 12 + 9 21, 21 + 6 27, 27 + 9 36, 36 37 38, 38। 3 जाएगा कैरी में। तो 4 5 6 7 7 8 9 6 आ गया है टोटल। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस सबको मिटा देता हूँ और लगाते हैं अब फॉर्मूला। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, यहाँ पे लगाता हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई 1 से लेकर n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये पूरा आया 7896 और सिग्मा एफ आई आया था 50। आइए डिवाइड लगाते हैं 7896 को 50 से। तो 7896 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 28 और 9, ये 50 × 5 हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा आपका 39, और ये आ जाएगा 6, तो 50 × 7 हो जाएगा 350, और ये आ जाएगा 46, फिर यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा 10 और 0, तो ये आ जाएगा 2। तो 157.92 इसका आंसर आ जाएगा, 157.92। तो 157.92 रुपीस ये आ जाएगा इसका आंसर।